Hello everyone, I am Dr. Ranveer Singh, advocate from Amritsar. And if you have not subscribed my channel so far, please subscribe it so that you will be able to watch the case of Alpine Educational Society and the case with Council for Indian School Certificate Examination, New Delhi. ये केस है जी हमारे अमृतसर की लैंड को लेके। ये डॉक्यूमेंट्स, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारे एक लैंड को लेके केस हमने फाइल किया था, मेरे बेटे ने। ये उस केस के साथ लगे थे। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जी 1930 से ऑनवर्ड, 1930 से ऑनवर्ड हमारे पूर्वजों की जमीन का पूरा हिसाब है कि हमारे कौन कौन सा लैंड हमारे फैमिली के पास सिंस 1930 था। ये कोई लगभग 480 पेज का रिकॉर्ड है, सारा सर्टिफाइड है, सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड कॉपीज लेके हमने फाइल किया हुआ है। और ये पूरे का पूरा रिकॉर्ड कोर्ट में हमने लगाया था, जिसके कारण कि ये वीर कॉलोनाइजर एंड बिल्डर्स, इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई थी। रीज़न बीइंग ओनली दैट कि ये इतनी पीछे तक का रिकॉर्ड ये ढूंढ के ले आया है और इसने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बेस पे बेटे से केस करवाया है और इसमें इनको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि हमने वो कोर्ट फीस जमा करा दी थी, जो मैंने आपको पहले केस में बताई थी। 18,60,550 रुपए की हमने कोर्ट फीस जमा कराई थी इस केस में। दैट वाज द मेन रीजन। कोई भी अगर इसकी कॉपीज मेरे से लेना चाहे, आई कैन प्रोवाइड। ये सर्टिफाइड रिकॉर्ड है सारे का सारा, इसमें कोई भी मेरे तरफ से बनाया हुआ रिकॉर्ड नहीं है। मैं कोई भी डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट नहीं करता हूँ। ये सारे का सारा रिकॉर्ड कोर्ट में लगा हुआ है केस में, जो सैफजाद सिंह वर्सेस वीर कॉलोनाइजर एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट फाइट हुआ था। हमने जब ईयर 1986 में ये हमने लैंड बाय किया था, नौशहरे वाला, जो कि हमने हमारी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी उसको सेल करके उसकी प्रोसीड से आया था, जो पैसा आया था उस पैसे से ये सारी प्रॉपर्टी हमने बाय की थी। ये अप्रोक्सीमेटली कुछ 75 एकड़ का एक पीस था, जिसके ऊपर मतलब कि एक फैमिली थी अमृतसर की, उसकी ये मालकी थी और उनसे हमने बाय किया था। आपकी स्क्रीन पे जो साइट प्लान आ रहा है, जमाबंदी आ रही है 1989-90 की, वो जमाबंदी में आप देख रहे हो कि 3 कलर्स मैंने यूज किए। एक कलर है रेड, एक है येलो और एक है ग्रीन। जिस खसरा नंबर में जिस के नाम पे वो प्रॉपर्टी थी, उसके अकॉर्डिंगली उसको हमने कलर दिया है। जहां जहां आप देख रहे हो ग्रीन मार्किंग हुई है, उसमें मेरा नाम 50% शेयर होल्डर के तौर पे था। ये जितनी भी लैंड थी, ये सारी की सारी लैंड सिर्फ 3 लोगों के नाम पे थी। मेरे नाम पे, रणवीर सिंह के नाम पे, मेरे फादर साहब के नाम पे, कैप्टन अजीत सिंह के नाम पे, और मेरे माता जी के नाम पे, मिसेस अमरीक कौर के नाम से, वाइफ ऑफ कैप्टन अजीत सिंह। मेरे मदर हाउसवाइफ थे और हाउसवाइफ ही हैं, और उन्होंने कभी कोई जॉब नहीं की है। सो जो कोई भी लैंड अगर उनके नाम पे कहीं पे भी बोल रहा है, तो वो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की सेल प्रोसीड से ही उनके नाम पे खरीदा गया है। ये सारे लैंड में ना मेरे किसी भाई का नाम है, ना मेरे किसी सिस्टर का नाम है। इसमें हम सिर्फ 3 ज्वाइंट ओनर्स हैं इस लैंड में। अब इसके लैंड की जो
आप जमाबंदी है, इंग्लिश की जमाबंदी मैंने सबसे पहले लगाई हुई है और पंजाबी की जमाबंदी 89-90 की मैंने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है। उसके बाद में क्योंकि ये हमारी सब जमीन थी तो हमने ये जो आपने अभी साइट प्लान देखा, ये 43 एकड़ रिमेनिंग लैंड रह गया था, क्योंकि 75 में से हमने थोड़ा लैंड एट द टाइम ऑफ बाइंग ही बेच दिया था, जो पीछे पीछे था विलेज के साथ एडजॉइनिंग था, तो वो एरिया हमने बेच दिया था। जो रिमेनिंग 43 एकर्स रह गए थे वो हमने अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाए थे, तीनों के नाम से। जो 75 में से जो एक्सेस था 22 एकड़ जगह जो थी वो हमने 89 से पहले ही सेल कर दी थी। ये जो अभी आपके सामने डॉक्यूमेंट आ रहा है ये वो लैंड है जो कि हमने ईयर 92-93 में हमने सेल कर दिया था। 92-93 में जब ये लैंड सेल किया गया था तब ये वीर कॉलोनाइजर एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई फर्म अमृतसर में क्या कहीं पे भी नहीं थी, और अमृतसर में ज्यादातर लोगों को पता है कि सुभाष शर्मा का क्या काम था। इस डील में जो दूसरी पार्टी जिसको हमने ये लैंड सेल किया था वो इनको इस डील में से निकालना चाहते थे। उस समय मैंने ही जिद की थी कि नहीं जी, मेरा प्रॉमिस है। मेरा एक दोस्त होते थे परमेश्वरी दास शर्मा, पीडी शर्मा करके, उनको मैं तब अपने भाई की तरह मानता था, आज भी मानता हूँ। आज भी अगर वो इंसान होता तो शायद जो कुछ मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ हुआ है शायद ना हो। उनकी डेथ होगी 98 में, 21/12/1998 में उनकी डेथ हो गई थी। तब तक ये हमारा डील इनके साथ हो चुकी थी थ्रू, तो उनके कारण ये लोग इस डील में बैठे रहे। 92 में ये जो आप लैंड देख रहे हो जिसका कलर मैंने चेंज कर दिया है, ये लैंड हमने इनके थ्रू, तब इनके साथ में सुभाष शर्मा के साथ में एक इनका पार्टनर होता था हरीश अरोड़ा और एक होते थे दास बाबू, पीडी शर्मा। ये 3 लोग होते थे तब इस कारोबार को हैंडल करने वाले। तो ये वाला लैंड हमने सेल कर दिया। उसके बाद में हुआ क्या कि रियल एस्टेट में श्रम आ गया, मार्केट में बहुत बुरे हाल हो गए, प्लॉट्स बिक नहीं रहे थे। सो जितने प्लॉट्स बिक गए थे उसको छोड़ के जितने लैंड थे, ये जो आपको मैं हाईलाइट किया हुआ है 51 का, 19, 20, 12, 18 एंड 11, तो ये लैंड भी हमने इसकी डील पहले की थी। जब डील की थी तब ये नंबर थे, पर जब ये इन्होंने डील मैच्योर नहीं की, ये अपने जो जिस पार्टी के साथ में हमने ये जगह सेल की थी, एग्रीमेंट टू सेल किया था, तो वो बैकअप कर गया था, तो फिर ये रिमेनिंग जगह रह गई थी और यहाँ पे हम इस लैंड को कल्टीवेट करते रहे हैं टिल 2016। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो कि 2016 तक तो हम यहाँ पे क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते रहे, मतलब गेहूं और चावल की कल्टीवेशन होती रही है। और ये इसके रिगार्डिंग जो हमारी जमाबंदियां थी वो सारी की सारी मेरी इसी फाइल में मैंने लगाई हुई है, गूगल ड्राइव पे, जो आप देख सकते हो। इसमें बात नोट करने वाली ये है कि जो मेरे नाम पे खसरा नंबर थे 71 के, जिसमें मैं ज्वाइंट होल्डर था अपने मदर के साथ, वो सारे का सारा लैंड इन्होंने सेल कर दिया और मेरे पास रह गए सिर्फ 46 के 3, 4, 7, 8, 9, 10
12, 13, 14, 19, 20 ये नंबर रहेंगे। इसकी जमाबंदी भी लगी हुई है आपकी, आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है। ये जमाबंदी मेरे नाम पे थी, ये साइट प्लान आप देख लो। और इसमें नोट करने वाली बात ये है कि 26 नंबर जो है, इसका जॉइंट ओनरशिप थी। जो आगे का 19 कनाल 1 मरला जगह थी, वो एक्सक्लूसिवली मेरे मदर के नाम, और जो रेड वाला जगह है वो एक्सक्लूसिवली मेरे फादर साहब के नाम पे। और ये 26 नंबर जो है, ये कंप्लीट है 32 कनाल। अब ये वाले जो 32 कनाल हैं, प्लस जो हमने 1 एकड़ के आसपास, 1 एकड़ से ज़्यादा जगह थी, जो हमने अल्पाइन एजुकेशनल सोसाइटी के जो स्कूल फॉर्म किया था, अल्पाइन पब्लिक स्कूल, उसकी यहाँ पे प्लेग्राउंड थी। तो 26 नंबर भी हमारे पास था और 46 नंबर भी हमारे पास था, प्लस हमारे पास 52 का 18 नंबर भी हमारे पास था। तो ये वाली जगह आपको हमने साइट प्लान, जब हमने आपके साथ में अल्पाइन एजुकेशनल सोसाइटी का केस डिस्कस किया था, तब हमने साइट प्लान लगाया था, वो आपकी स्क्रीन पे अभी भी आ रहा है। सो ये सिचुएशन थी इन द ईयर 89, 90 एंड 94, in the year of 94, 95। उसके बाद में आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है, वो आ रहा है साइट प्लान ऑफ ईयर 2004, 2005 का। ये जो साइट प्लान है, इसमें भी वही पोजीशन आई है जो ईयर 94, 95 में है, क्योंकि 92 में तो ये कर नहीं पाए थे, जो डील हमारे साथ की थी वो ये मैच्योर कर नहीं पाए थे। तो फिर जो रिमेनिंग रह गया था, वो इस सारी जगह को हम कल्टीवेट करते रहे। जो सेल प्रोसीड्स आई थी हमारे को, उससे हमने, एक जगह है, अगर आप राजपुरा से चंडीगढ़ की तरफ जाएं तो रास्ते में एक जगह आती है बनूड़ करके एक जगह आती है। हमने वो पैसे से वहां पे बनूड़ में जमीन खरीदी। बनूड़ में हमने जो लैंड खरीदा था, वो हम तीनों के नाम पे था, मेरे फादर साहब के नाम पे और मेरे माता जी के नाम पे। तो बनूड़ में हमारे पास जगह थी। जब 96 में मेरे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होने वाले थे, तो वो जगह सेल कर दी। और वो जगह सेल करने के बाद में भी मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ अपने पेरेंट्स को कि अगर कभी जिंदगी में सिद्ध कर देंगे ना कि रणवीर सिंह के अकाउंट में उन्होंने कभी कोई बहुत बड़ी रकम जमा कराई है, तो मैं अपने सारे क्लेम्स वापस लेने को तैयार हूँ। लैंड सेल होगी जो मेरे नाम से थी, और मेरे को कोई पैसा नहीं दिया गया। 96 में मेरे को प्रॉमिस किया गया, क्योंकि ये फैमिली का प्रॉमिस है। तो अब हर जो भी इंसान है, वो अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो किस पे करेगा? कोई भी है, लेट इट बी एनीबॉडी, चाहे आप कितने भी बड़े हो। अगर आप बहुत बड़े हो तो आपके बच्चे आप पे ट्रस्ट करते हैं। एटलीस्ट उनको ये होता है कि मेरे को बाकी दुनिया चाहे नुकसान दे दे, पर एटलीस्ट मेरा पेरेंट्स मेरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मेरे को कहा गया कि रहेगी हमारे नाम पे, लेकिन ये तेरी जमीन है, तेरा हिस्सा है, और ये अब तेरा ही है, तूने और किसी के साथ शेयर नहीं करना। इसमें से जो जिसको देना था हमने दे दिया है। जो हमारी ग्रेचुटी आई है, जो हमारे सेविंग्स थी बैंक अकाउंट्स में पड़ी हुई, वो सारी हमने तेरे बहन भाई को बांट दी। सो ये लैंड, रिमेनिंग जितना भी लैंड था, ये मेरे को और मेरी फैमिली को दिया गया था। और इसके रिगार्डिंग जो बातचीत हुई थी, उसके मेरे पास गवाह भी हैं। वो अलग बात है कि अब वो नहीं गवाही दे रहे या क्या कारण है,
या झूठी गवाही दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये उन लोगों की नोटिस में भी था, उन्होंने बकायदा इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया था कि हाँ जी, हमारे सामने ये बातचीत हुई है। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कोई, मैं अपनी वीडियो में शायद मैंने नहीं शेयर किया है, लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं वो 1978 में यूएस से चले गए। उसके बाद में मिलने कभी मिलने एक ही बार आए थे 83 में, और फिर उसके बाद में वो आए थे 89 में, उनकी मैरिज हुई थी तब आए थे। 92 में मेरी मैरिज हुई थी तब आए थे। 96 में हमारे बहन जी की मैरिज हुई थी तब आए थे। बीच में 2-3 बार और आए होंगे। सो इससे ज़्यादा उनकी इंडिया में विजिट कभी भी नहीं हुई। तो वो सिंस 1978 से अमेरिका में। मेरी सिस्टर जो हैं उनकी मैरिज हुई 96 में, और वो चले गए यूएसए इन द ईयर 1999 में। और 99 के बाद में वो सिर्फ एक बार इंडिया आए थे। उसके बाद में कभी मेरे, अब क्यों ये डिस्प्यूट 2017 से चल रहा है, तो उसके बाद में कभी आए हो तो मेरे को पता नहीं है। लेकिन एक ही बार आए थे, और उसका भी उनके पास एक बहुत प्रेसिंग मैटर था, इसलिए आए थे। क्योंकि वो एक फैमिली मैटर है, तो वो मैं पब्लिकली शेयर अभी नहीं करना चाहता। कभी मौका मिला या मेरे को फील हुआ कि वो भी शेयर करना चाहिए, तो शायद मैं वो भी शेयर करूँ। लेकिन अभी बात हम सिर्फ लैंड की कर रहे हैं। ये जो वीडियो है ये थोड़ी हैवी हो रही है, 18 मिनट्स की होगी है मेरे ख्याल से। सो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे ऑनवर्ड, आप मान के चलो कि मैं ईयर 2015 तक, आप समझो कि यही सिचुएशन रही कि लैंड कल्टीवेट यही करते थे। लेकिन इनमें से जो भी, हालांकि मेरे नाम से ये लैंड जो भी है 89 से है, 86 से है मेरे नाम से। रजिस्ट्री बाद में हुई, तो बाद में मेरी ऑन रेवेन्यू रिकॉर्ड आई बिकेम अ जॉइंट ओनर विद माय फादर। बट इन्होंने कभी भी कोई भी लैंड से जो भी इनकम होती रही है, इन्होंने कभी कुछ नहीं दिया, ना मैंने मांगा। क्योंकि मेरे को कोई ऐसा शौक है नहीं कि मैं पैसे खर्चूं, ऐसा कोई काम मैं तो नहीं करता हूँ। सो थैंक यू एवरीबॉडी। इन माय नेक्स्ट वीडियो I will try to finish this case. There will be my efforts भी मैं ये केस को खत्म करूँ। So nice of you. Thank you. Enjoy everybody, and please do subscribe my channel. This is my fight for my rights. I am fighting for it. I am fighting for justice. Thank you. So nice.